हेलो दोस्तों, एक खुशी की बात है कि स्ट्राइक मेरा हट गया है। जो मैं परेशान था वो 2-4 दिन पहले आ गया था और बड़ा दिक्कत हुआ मुझे स्ट्राइक को समझने में, फिर वीडियो रीअपलोड करने में। खैर ये देखिए, ये रेयर कॉमिक्स मैंने खोजी है, अपराध। ये सुपर कमांडो ध्रुव का एक तरह से एक वर्जन था, अपराध। कोई एक विलन होता है जो सुपर कॉप मनु, जो कि ध्रुव का ही वर्जन था एक तरह से मनोज कॉमिक्स में। उसको धमकी देता है और एक वैन का इमेज दिखाई देता है इसमें सेकंड पिक में। अपराध तो उस विष वृक्ष की भांति है जिसकी शाखाएं जितनी तेज़ी से दौड़ो उतनी ही तेज़ी से फिर उगाती हैं। कामरेड जीरो, हमें इस तरह के मरीज और डॉक्टर के वेश में भारत नगर में घुसना शोभा नहीं देता। इस वेश के कारण ही तो हम आसपास की सीमा में घुसने में सफल हुए, वरना उस वक्त अब तक तो पकड़े गए होते। तो पिक्चराइजेशन और कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा फ्रेम को बनाने में गड़बड़ कर गए वो लोग। फ्रेम का रेशियो जो है कि वो थोड़ा सा कुछ डाउन पड़ रहा है। वैन को बीच में ही हाईजैक करने के लिए कोई आ जाता है। फ्रेम में दिखाए जा रहे हैं सभी भूतपूर्व विलेन होते हैं और उनके बीच में मनु को ख़त्म कर देने की बातचीत चल रही थी। तभी उसके बीच में मनु आ जाता है और आते ही एक्सरसाइज अपनी चालू कर देता है। कौन सा टैक्स वसूला जा रहा है, ज़रा हम भी तो पता चले। धड़ आ, लगता है मेरा और अपराध का रिश्ता लोहे और चुंबक जैसा है। अब देखो ना, मैं अपनी नई नई रेसर बाइक पर निकला था थोड़ी हवाखोरी करने, और रिवॉल्वर फटने की गूंज सुनकर यहाँ चला आया। सेम बिल्कुल ध्रुव जैसा कॉन्सेप्ट। बीच में इस बदमाश ने आकर हमारी वैन खराब दी और हमने भारत में घुसने का टैक्स मांग रहा है। ओह नो, ये बात है। आप किसी भी गाड़ी लिफ्ट लेकर चले जाओ, इनका टैक्स मैं चुका दूंगा। उसी वक्त आकाश में, गुड प्रोफेसर जान लो, एक्सपायरो अपने तुम दूसरे टेस्ट में कामयाब होता दिख रहा है। एक्सपैरो नाम का ये विलेन जो रहता है उसके पास अजीबोगरीब शक्तियाँ रहती है। वो सुपर कॉप मनु की बाइक को ही एक्सपायर कर देता है एक तरह से। उसकी बाइक जो है कि हवा में ही टंग करके उसके शू ड्रम वगैरह सारे निकल जाते हैं। तभी पहाड़ों के बीच में भूस्खलन होने लगता है। ये शायद सुपर कॉप मनु की सन 2002 या 3 के पास बिल्कुल लास्ट कॉमिक्स थी। मनोज चित्रकथा नाम से उस समय आ रहा था। तभी दूर से आती हुई एक पहाड़ी में से कोई विलेन निकल करके उस वैन को टक्कर मार देता है और वैन जो है कि क्षत विक्षत हो जाती है और वो संबंधित क्रिमिनल किसी को फ़ोन करके बोलता है कि उसका काम हो गया। इधर सब सुपर कॉप मनु और एक्सपायरो नाम के विलेन में लगातार फाइट्स हो रही होती है। मनु को वो रेत के बाउंडर में कैद कर लेता है। तभी एक दूसरा विलेन जो है वो पिस्टल निकाल लेता है। पिस्टल से जब भी फायर करने जाता है तभी एक आदमी का बैक फायर उसके पिस्टल पर हो जाता है और वहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर ईव मिस ईव कहते हैं मुझे। पर तूने इस सैंडो के हाथ से क्यों बताया, क्योंकि ये भारत नगर से ही मेरे पास आ रहे थे। और वो वहाँ पहुँच कर के एक्सपायरो से कुछ डिटेल्स को जानने लगती है और पूछने लगती है। विलेन उससे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन एक इंजेक्शन का उसे धमकी दे करके कुछ बातों को उससे कहती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगा ही देती है और उड़ जाती है, फ्लाइंग कर जाती है वहाँ से। अपने बीते हुए पास्ट की कहानी को याद करने लगती है वो। इंस्पेक्टर उनकी रिपोर्ट को लिखने के लिए मना कर देते हैं और जो कि उसे काफ़ी बुरा लगता है। इंस्पेक्टर से बदसलूकी के इल्ज़ाम में उसे जेल में अंदर कर दिया जाता है और वहाँ से वो आतंकवादी बन के बिल्कुल निकलती है। और उनको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। सर, मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है,
मगर मेरा मकसद पापा खोजना है, न कि लोगों का खून बहाना। वो रहस्यमय रॉका पुरुष उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका बदला लेने में उसकी काफ़ी मदद करेगा, और साथ ही साथ एक बात भी कहता है, तुम्हारा काम हो घायल आतंकवादी साथियों का इलाज करना, उसके लिए हम भारत नगर में तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल बनवा कर देंगे, जहाँ तुम अन्य लोगों के इलाज के साथ साथ एक स्पेशल वार्ड में हमारे घायल आतंकवादियों का मुफ्त में गुप्त से इलाज करोगे और वक्त पड़ने पर उनकी मदद के लिए पहुँच सकोगे। और फिर उन्होंने भारत नगर में एक हॉस्पिटल बनवा मुझे उसका इंचार्ज बना दिया, जहाँ से मैं अन्य लोगों के साथ आतंकवादियों का भी इलाज करने लगी। पर एक दिन मेरा कोरियर यस मिस अमेरिका से। क्या अमेरिका से? हाँ मिस। बात दरअसल ये है कि हम जानते हैं कि आपका पापा प्रोफेसर जानतो का 4 साल पूर्व अपहरण हो चुका है, लेकिन ये कोरियर उन्होंने अपनी अपहरण से पहले किया था, यानी 4 साल पूर्व। लेकिन अमेरिका से आते हुए ये पैकेट रास्ते में ही कहीं मिस हो गया, परंतु आज जब 4 साल बाद हमें ये पैकेट मिला तो हमने इसे आपके पास पहुंचा दिया। 4 साल की यह देरी है अक्षम्य, मगर हम आपसे इस देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। और उसके जाने के बाद मैंने जब वो पैकेट खोला तो उसमें से एक पत्र के अलावा एक शीशी और एक नेक बेल्ट निकली। पैकेट खोल करके वो एक पत्र टाइप का निकालती है और अपने बचपन की चीज़ों को सोचने लगती है, लेकिन वहाँ पे सिचुएशंस बिल्कुल अलग रहती हैं। एक्सपैरो का निर्माण प्रोफेसर जानतो के हाथों अवश्य हुआ था, परंतु न सिर्फ जानतो बल्कि एक्सपैरो भी इस वक्त टोपाज के हाथ की कठपुतली थे। अब तो तुम अपना वादा निभाओ, यानी अरे ये क्या, एक्सपैरो के पीछे ज़मीन उड़ती हुई सी क्यों लग रही है? और उठने वाली ज़मीन नहीं बल्कि रेत से निकलता मानो था धप। रेत के सागर में डूबने से पूर्व ही मैंने योग क्रिया द्वारा अपनी सांस रोक ली थी, और फिर रेत के अंदर ही अंदर एक एक इन सरक कर मैं तेरे पीछे पहुंच गया। अब तेरी बारी, अब की बार मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगा कि तू उठना तो दूर हिल भी नहीं पाएगा। शीघ्र ही तेरी पीठ पर मैंने इतनी चट्टानी टुकड़ों रख दिए हैं कि जिससे तेरा हिलना डुलना यह सब बंद हो गया है। अब मैं मोबाइल फ़ोन करके पुलिस बुलाता हूँ। एक्सपैरो टच से मस नहीं हो सकता था। वो सभी फ्लैशबैक स्टोरीज को ध्यान पर रखते तभी उसे एक अपहरण की स्टोरी याद आ जाती है।